सूरजपुर जिला के बाढ़ प्रभावित पहाड़ों और घने जंगल के बीच बसे ग्राम बांधी के बूथ में दान दल ट्रैक्टर से पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। आज है 24 फरवरी 2025। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम और तीसरा चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। लोकतंत्र के इस महापर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मतदान दल को कई बार ध्वस्त और बदहाल सिस्टम के चलते कड़वे अनुभव भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज अविभाजित सरगुजा उस इलाके की जो न सिर्फ घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है बल्कि वह बाघ प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। यह है सूरजपुर जिले के विकास खंड ओड़गी का ग्राम पंचायत घुईडी। जिला मुख्यालय सूरजपुर से घुईडी की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है और ग्राम पंचायत मुख्यालय से आश्रित ग्राम बांधी की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। जरा सोचिए, पत्थर और चट्टानों के पथरीले पहाड़ी रास्तों पर आपको यदि हिचकोले खाती ट्रैक्टर पर सफर करना पड़े तो क्या आप सहज इसे स्वीकार कर लेंगे? नहीं ना, क्योंकि ट्रैक्टर का सफर न सिर्फ हड्डी तोड़ सफर होता है बल्कि पहाड़ों और पथरीले रास्तों पर ट्रैक्टर कई बार गंभीर हादसे का भी शिकार होती है, जिससे न सिर्फ चालक बल्कि उस पर सवार लोगों के जान का भी खतरा बना रहता है। पहाड़ी और पथरीले रास्तों पर ट्रैक्टर का सफर सोचकर भी हमारी रूहें कांप उठती है और यदि कोई हमें यह मौका अवसर देना चाहे तो हम निसंदेह मना कर देंगे कि हम ट्रैक्टर से सफर नहीं करेंगे। मगर दोस्तों, हमारे कर्तव्यनिष्ठ और जांबाज मतदान दल न सिर्फ इस कड़े अनुभवों को पार करते हुए चट्टानों और पथरीले रास्तों से होकर मतदान केंद्रों में पहुंचे बल्कि 75 से 76% मतदान भी सफलतापूर्वक संपन्न कराया। दोस्तों, सलाम है ऐसे कर्तव्यनिष्ठ मतदान दल अधिकारी और कर्मचारियों को जो लोकतंत्र के इस महापर्व में स्वयं काफी कष्ट और पीड़ा सहने के बावजूद ग्राम सरकार बनाने और देश के इन अछूते इलाकों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के विकास खंड ओड़गी के दूरस्थ ग्राम पंचायत घुईडी, जिसकी सूरजपुर जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है और घुईडी से आश्रित ग्राम बांधी की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। मगर आज तक ग्राम पंचायत मुख्यालय घुईडी से आश्रित ग्राम बांधी के लिए सड़क तक का निर्माण नहीं हो पाया है। बांधी में काफी आबादी निवास करती है। यहाँ 307 मतदाता भी हैं। मतदाताओं की संख्या के आधार पर आप यह समझ सकते हैं कि ग्राम बांधी में आबादी कितनी होगी और पथरीले और पहाड़ी रास्तों के चलते इन ग्रामीणों को कितनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा। दोस्तों, यह भी सोचिए, यदि आपको ऐसे अभावग्रस्त और विकास से कोसों दूर बस्ती में अगर गुजर बसर करना हो तो आप कैसे रह पाएंगे, कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे और कैसे चैन की नींद सो पाएंगे। मगर हमारे समाज का एक तबका इस इलाके में न सिर्फ गुजर बसर कर रहा है बल्कि अच्छे दिन आने की सपने भी देख रहा है कि काश कोई तो हो जिसे हम वोट देकर जिताते हैं, जिसे हम अपना नेता चुनते हैं। कभी वो तो हमारे गांव में आए, कभी हमारे बस्ती में आए और हमारी दर्द को सुने और हमें भी
सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि हम भी बेहतर जीवन जी सकें। यह सब सवाल ग्रामीणों के मन में उठते हैं। दोस्तों, तीसरी और अंतिम चरण का पंचायत चुनाव 23 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ। एक दिन पूर्व 22 फरवरी को मतदान दल सूरजपुर जिला के विकासखंड मुख्यालय से रवाना हुआ था। विकासखंड ओड़गी के ग्राम पंचायत घुईडी तक तो बस से पहुंचने में सफल रहा, मगर यहां से लगभग 10 किमी दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच की बस्ती बांधी में बनाए गए मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदान दलों को ट्रैक्टर से सफर तय करना पड़ा। दोस्तों, जब ट्रैक्टर में मतदान दल को जाते देख खबरी गुल्लक के पत्रकार की नजर पड़ी, तब उन्होंने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। दोस्तों, आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह मतदान दल में शामिल अधिकारी और कर्मचारी ट्रैक्टर में हिचकोले खाते हुए सफर कर रहे हैं। उनके चेहरे पर दर्द का अनुभव तो आप स्पष्ट महसूस कर सकते हैं, मगर इस दर्द के बावजूद उनके चेहरे में एक चमक है और एक आत्मविश्वास भी है कि हम इस कठिन दौर को भी पार कर लेंगे और मतदान जरूर सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। दोस्तों, ग्राम बांधी में बनाए गए मतदान केंद्र में 307 मतदाताओं में से 242 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। लगभग 74 से 75% मतदान संपन्न कराने के बाद मतदान दल बूथों में ही मतों की गिनती करता है और देर रात तक वापस ट्रैक्टर में सवार हो इसी हिचकोले खाते पथरीले रास्तों से होकर ग्राम पंचायत मुख्यालय घुईडी में पहुंचता है और यहां से उन्हें बस की सुविधा मिल पाती है। दोस्तों, खबरी गुल्लक की टीम ने जब ग्राम बांधी के ग्रामीणों से पूछताछ की, तब उन्होंने कहा कि साहब, सरकारें तो आई और गई, कितने जनप्रतिनिधि भी बदल गए। हमने अच्छे दिन की आस में हर बार लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेते हुए न सिर्फ मताधिकार का प्रयोग किया, बल्कि दूसरों को भी मतदान डालने के लिए प्रेरित किया। इन सब के बावजूद हमारे पंचायत में आज तक न तो सड़क बन पाई और न ही पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधा ही उपलब्ध हो पाई। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बस्ती तक केवल ट्रैक्टर से ही पहुंचा जा सकता है अथवा मोटरसाइकिल या साइकिल से। उनकी बस्ती तक ना तो एम्बुलेंस जा पाती है और न ही अन्य 4 पहिया वाहन, जिसके चलते ग्रामीणों को बीमार पड़ने पर ट्रैक्टर से ही विकासखंड अथवा ग्राम पंचायत मुख्यालय तक जाना पड़ता है, जहां से उन्हें वह अन्य वाहनों की सुविधा मिल पाती है। मांग की गई है शासन और प्रशासन से कि हमारी भी दशा और पीड़ा को समझने की कोशिश करते हुए सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि हम भी सम्मानजनक वातावरण में जीवन गुजार सकें और अपने बच्चों, भावी पीढ़ी को बेहतर शिक्षा देते हुए योग्य नागरिक भी बना सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह चैनल खबर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेटी के देख भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ।